व्यर्थ। तो इस इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में मूल वक्ता है सुखदेव गोस्वामी, इस इतिहास को बोल रहे हैं। तो वे उद्धृत कर रहे हैं नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के संवाद को, और नारद मुनि हिरण्यकश्यप और उसके परिवार के संवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं, और हिरण्यकश्यप प्रस्तुत कर रहा है जमराज जी और सुजग की पत्नियों का संवाद। तो अंततः इस कथा को सुखदेव जी बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं, हिरण्यकश्यप बोल रहा है और जमराज जी बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपाख्यान है। नारद मुनि उदाहरण के रूप में कथा कह रहे हैं हिरण्यकश्यप की, और हिरण्यकश्यप इतिहास प्रस्तुत कर रहा है जमराज जी का। बहुत महत्वपूर्ण आख्यान है। किसी के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि अरे हिरण्यकश्यप के मुख से निकला हुआ क्या सुनना है, कोई शिशुक उवाच कहा जाए श्री भगवान उवाच हिरण्यकश्यप उवाच, ये बात सुनने लायक नहीं है। हो सकता है किसी भक्त के मन में इस प्रकार का विचार उठे, लेकिन क्या बात है कि सुखदेव गोस्वामी इसको सुना रहे हैं, नारद जी राजसूय सभा में इस बात को सुना रहे हैं। हिरण्यकश्यप चूंकि बोल रहा है तो जमराज जी की बात पेश कर रहा है, और जमराज जी एक महाभागवत। तो यहां से उपदेश प्रारंभ हो रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है वास्तव में। कभी कभी हम लोगों से लोग मिलते हैं तो कोई जिज्ञासु कहते हैं महाराज समय तो बहुत कम है, लेकिन 2-4 मिनट में भी कुछ शास्त्र चर्चा हो जाए। लोगों को जिज्ञासा रहती है, कुछ हम लोग पूछते हैं क्या कहें, तो कुछ उपदेश दीजिए। तो उपदेश तो शास्त्रों में दिया हुआ है वास्तव में, उन्हीं उपदेशों में से हम लोग कभी कभी समय पा करके थोड़ा सा सुनाते हैं। लेकिन इन उपदेशों को क्रमबद्ध रीति से सुना जाए शुरू से और अंत तक, तब पूरी बातें समझ में आ जाती हैं। तो जैसे हम लोग सुनते आए, तो यहाँ से जमराज जी बोल रहे हैं एक बच्चा के रूप में, और सुजज्ञ राजा की पत्नियां विलाप कर रही हैं चारों तरफ राजा के। उनको उपदेश देते हुए जमराज जी इस तरह बोलते हैं। सबसे पहले अहो शब्द कहते हैं। अहो, अहो शब्द एक अव्यय है संस्कृत में। अहो खेद है, दुख है। अहो बहुत दुख की बात है कि ये लोग वयसा अधिका नाम, ये लोग वयस में आयु में इतना अधिक है, बहुत दिन की जिंदगी जिए हैं। उन स्त्रियों के लिए कह रहे हैं बहुत दिन जिए हैं, लेकिन बहुत दिन जी करके भी इनका अनुभव बहुत कम है। अमीशम वैशाधिका नाम, ये लोग आयु में बहुत हैं, लेकिन लोक विधि विमोह, लोक विधि के प्रति कि जगत में लोक में क्या व्यवहार होता है इसके प्रति भी इनका विमोह है, इतना भ्रम है, विशेष मोह है। इसको जरा देखो, विचार करो कितना भ्रम है। लोक विधि क्या है? लोक विधि है कि जगत में लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और मरने के बाद क्या करना चाहिए इसको इन लोगों ने देखा है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है जल्दी से जल्दी, इसको इन लोगों ने देखा है। कई लोगों को मरते हुए देखा होगा और इस तरह लोक विधि को देखा होगा, लेकिन विमोह, आज इनका भ्रम देखे। क्या इस तरह से विलाप करने से सुजग जी जाएगा? कभी ऐसा हुआ है? वो बच्चा कह रहा है, और जब बच्चा इस तरह से बोलने लगा, वो भी तेजस्वी बच्चा, तो सबका ध्यान इधर खींच गया। स्त्रियां विलाप करना छोड़ करके और सुनने लगी बात। बच्चा कह रहा है कि ये लोग आयु में, आप लोग आयु में बड़े हैं, इतना दिन की जिंदगी जी गए, तो अनुभव होना चाहिए ना। भाई छोटा बच्चा है तो नहीं देखा है, अगर वो इस तरह से रोवे विलाप करे तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने कई लोगों का जन्म मरण देखा है, समझ गया है कि मरना निश्चित है और मरने के बाद क्या करना चाहिए, और वे लोग इस तरह से लाश को पकड़ करके रोवे, तो उचित नहीं है, बहुत गलत बात। वयसाधिकानाम शब्द के द्वारा भगवान जमराज यह बताना चाहते हैं कि अधिक दिन जीने से भी ज्ञान हो जाता है। शास्त्र का ज्ञान भले न हो, लेकिन लोक का ज्ञान तो हो ही जाता है, लोक का अनुभव मिल जाता है। शास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता है बहुत दिन जीने से, वो तो ज्ञानी का संग करने पर ही ज्ञान होगा, तो बहुत दिन जीने से क्या होगा। एक बार एक व्यक्ति बहस कर रहा था एक भक्त के साथ, तो भक्त जो था वो
लड़का था और वो जो व्यक्ति बहस कर रहे थे एक साधु थे, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और दाढ़ी सब पकी हुई थी। तो दाढ़ी को छू करके कहा, क्या तुम मेरे साथ बहस कर रहे हो? इसी तरह से मेरी दाढ़ी नहीं पकी है। तब तक एक दूसरा भक्त था तो कह दिया, है तुम नहीं जानते ज्ञान के मसाला से दाढ़ी पकाए हैं। तो साधु तो और रंज हो गए। तो दाढ़ी तो ज्ञान हो चाहे न हो, दाढ़ी तो पक ही जाएगी, है ना। कोई जरूरी थोड़े है कि खूब ज्ञान शरीर में बढ़ जाता है तब केस पकता है, ऐसा तो है नहीं। निरक्षर जो आदमी है, इलिटरेट है, कोई ज्ञान नहीं है, उसके भी तो केस पक ही जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके कहने का आशय यह था कि मैं बहुत दिन का हूं, बहुत दिन की जिंदगी जिया हूं, मतलब मुझे अनुभव है। तो जिस विषय में अनुभव है उसमें है ना, जिसको आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, तो उसमें अनुभव कैसे हो सकता है? चाहे लाखों बरस जी जाए। कोई लाखों बरस जिए और अंग्रेजी भाषा कभी सीखा नहीं, ये कह देगा कि हम बहुत दिन के हैं इसलिए अंग्रेजी जानते हैं, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। अंग्रेजी जानने वाला तो बच्चा भी 5 वर्ष का सीख करके जान सकता है, और नहीं सीखा तो नहीं जान सकता। लेकिन जहां तक लोक विधि की बात है, लोक व्यवहार की, अवश्य अधिक दिन जीने पर आदमी सीख लेता है, देख करके भी। तो जमराज जी कहते हैं कि आप सभी हमसे आयु में बहुत अधिक हैं और आप लोगों ने लोक व्यवहार देखा है, लेकिन लोक व्यवहार के प्रति ऐसा भ्रम यही हो रहा है ना कि नहीं हम रोते रहें, छाती पीटते रहे और ये आदमी जी जाएगा। अगर रोने से कोई जी जाता तो आज तक कितने लोग मरे, लोग रो रो करके जिलाया करते। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि ज्यादा दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 10 वर्ष कोई विलाप करे और कोई जी जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह का भ्रम। अच्छा, दूसरी बात, तब रोना धोना भी क्या है? जत्रा गतस तत्र गत मनुष्यम, जहां से जो व्यक्ति आता है वहीं तो चला गया, जहां से आया वहीं चला गया, तो इसमें दुख की क्या बात है? और स्वयं स्वधर्मा अपि शोचम प्रपार्थम, और आपका भी तो यही स्वभाव है। व्यक्ति किसी के विरह में, किसी के मरने पर रोता है, लेकिन एक दिन वह स्वयं ही मर करके जाएगा दूसरी जगह। आज रो रहा है दूसरे के विरह में, हाय वो मर गया, लेकिन एक दिन वो खुद मर जाएगा, दूसरे लोग रोएंगे। इसको सधर्मा कहते हैं, समान स्वभाव है। स्वयं सधर्म अपि सोचंती अपार्थम व्यर्थम सोचंती। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये चला गया, कहां चला गया? जहां से आया था वहां चला गया। ये कहां से आया था? भगवान गीता में कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हम में से जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं इस संसार में, पहले हम अव्यक्त थे, पता नहीं था कुछ भी। हमारे माता पिता नहीं जानते थे कि कोई बच्चा होगा, क्या होगा, सब कुछ अव्यक्त में थे। अव्यक्तादीनि, जीवों का आदि, आदि जो है, शुरुआत जो है अव्यक्त है। केवल व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में हम व्यक्त हुए हैं और फिर अव्यक्त में चले जाएंगे। यह शरीर भी जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और बोलना, खाना पीना सब समाप्त होगा। हम अव्यक्त से आए हैं और अव्यक्त में चले जाएंगे। यहाँ अव्यक्त का अर्थ है पता नहीं। हम ऐसे जगह पहले थे पता नहीं था, बीच में व्यक्त हो गए, बीच में नाम पड़ा, रूप पड़ा, अभी कहता ये गुण है, ये नाम है, ये है, ऐसे है, और फिर अव्यक्त, व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि, और निधन भी होगा तो उसके बाद अव्यक्त हो जाएगा। तो बीच में हम व्यक्त हुए, हमारा कुछ परिचय दिया गया, हमारा कुछ क्वालिफिकेशन हुआ, ये हुआ। इसके पहले सब नहीं था, अव्यक्त में थे हम, और बाद में भी अव्यक्त में चले जाएंगे। तो जहां थे वहीं तो चले गए, तो इसमें दुख की क्या बात है? हम लोग इस कथा में जुटे हैं, और कथा के बाद कोई व्यक्ति अपने घर चला जाए और दूसरा आदमी यहाँ बैठकर विलाप करना चालू करके, हाय तो चला गया, तो जहां से आया था वहां चला गया। ये जो स्वाभाविक है, जहां से आया, जत्रा गतस तत्र गतम मनुष्य, जहां से आया था वहां चला गया, तो फिर रोना क्या है? जहां से आया वहां न जाकर दूसरी जगह चला जाए तो कुछ दुख की बात है, रोना चाहिए, धोना चाहिए। लेकिन जत्रा गतस तत्र गतम मनुष्य, सब कुछ अव्यक्त रहता है वास्तव में। बच्चे का जन्म होने से पहले या उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका स्वभाव, खान पान सब अव्यक्त रहता है। इस शरीर में आने पर भी आत्मा सब क्वालिफिकेशन को डेवलप नहीं कर पाता है।
धीरे 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 धीरे, बोली भी धीरे धीरे बोलता है। शुरू में केवल रोना जानता है। कुछ महीने तक हम लोग केवल रोए हैं और ये अंग्रेजी और संस्कृत ये सब तो कोई ज्ञान नहीं कि इस वस्तु का ये नाम है, उस वस्तु का ये नाम है। बच्चा जब जन्म लेता है थोड़े कहता है वो माँ या अम्बा या मदर, कुछ नहीं कहता है। जानता है ना कि माँ किस चिड़िया का नाम है, कुछ पता नहीं होता। कुछ दुख होता है या भूख लगती है तो ये कहीं भाषा है, बस रोना। सिग्नल जैसा माँ समझ जाती है कि भूख से रो रहा है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, कह नहीं सकता। भागवत में लिखा गया कभी कभी माँ जाती है बच्चे के पास तो भूख से रोता है, तो समझ तो पाती नहीं है क्योंकि वो कहता नहीं है, तो समझती है कि पेट में दर्द है तो दवाई खिला देती है। ऐसा। और कभी कभी दर्द से रोता है तो ऊपर से भोजन जबरदस्ती करा देती है, वो कह नहीं सकता। तो हमारी भाषा, खान पान, क्वालिफिकेशन जो कुछ भी है अव्यक्त रहता है। शरीर भी अव्यक्त रहता है शुरू में, धीरे धीरे व्यक्त होता है और अंत में फिर अव्यक्त में चले जाते हैं। व्यक्त बीच में होते हैं। एक संस्कृत के विद्वान ने कहा है बचपन में जैसी दशा मनुष्य की होती है, बुढ़ापा में भी वैसी ही दशा हो जाती है। ठीक वैसे, जैसे देखिए बचपन में मनुष्य अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाता है, बच्चा चलता है घुटने के बल से, और मरने से पहले ठीक वही दशा हो जाती है, खड़ा नहीं रह सकते। कुछ दिन तो लाठी लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ काल के बाद लाठी से भी नहीं खड़ा हो सकता, अब पड़ जाते हैं। जब जन्म लेते हैं तो तोतली बोली होती है, साफ बोली नहीं निकलती है। अति बुढ़ापा में भी साफ बोली नहीं निकलती है। जब जन्म लेते हैं तो दांत नहीं रहते हैं एक भी, और मरने से पहले भी 32 दांत साफ हो जाते निर्दांत हो जाते और केस भी सिर से उड़ जाते। बच्चा रहता तभी केस नहीं रहता। कुछ इस तरह की दशा होती है। जो बचपन में दशा हुई बुढ़ापे में दशा होती है, क्योंकि अब अव्यक्त में जा रहे हैं और वो अव्यक्त से आ रहा है। तो अव्यक्त से व्यक्त में आ रहा है तो अभी द्वार पर है, तो जो दशा होगी तो वही प्रवेश करते समय भी होगी अव्यक्त में प्रवेश करें, मतलब अव्यक्त का अर्थ है पता नहीं कहाँ किस रूप में। रियली किसी के विषय में भी पता लगा करके हार जाइए, यह व्यक्ति पहले क्या था, किसका पुत्र था, क्या भोजन करता था, शरीर की लंबाई चौड़ाई क्या थी, या क्या शरीर था, बाघ था कि कुत्ता था कि आदमी था, किस गांव का था, किस जाति का था, क्या मानसिकता थी, सब अव्यक्त, कुछ पता नहीं। और मरने के बाद क्या हुआ, किस दशा में गया, किस शरीर में गया, क्या खान पान है, किस देश में है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। इसको कहते हैं जत्रा गतः, जत्र आगतः तत्र गतम मनुष्य। जहां से आया था वहां चला गया। और यह भी बात नहीं है कि हम यहीं रहेंगे, स्वयं सधर्म, हम भी उसी स्वभाव वाले हैं। हम भी अव्यक्त में थे और अव्यक्त में चले जाएंगे। तो क्या किसी के लिए व्यर्थ रोना है और धोना है? क्या हम रो करके रोक देंगे किसी को अव्यक्त में जाने से? रोने से, विलाप करने से, चित्कार करने से हम तो रोक नहीं पाएंगे। तो होता क्या है कि शोक के समय में व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसको तो कर नहीं पाता है, व्यर्थ दुखी हो जाता है। इसीलिए ज्ञान यह है कि किसी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने गीता में इसको कहा है, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु न तुम शोचितुम् अर्हसि। तुम किसी भी जीव के लिए शोक मत करो, सबका निश्चित है, ऐसे ऐसे होना है, ये होना है, वो होना है। तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। तुम आज दया कर रहे हो उन पर, लेकिन ये लोग तो हथियार उठा चुके हैं, शंख बजा चुके हैं, अब तो ये लड़ेंगे। तुम नहीं भी लड़ोगे तो लड़ेंगे, मरेंगे। क्या तुम शोक कर रहे हो? तुम अपना कर्तव्य पालन करो। तो वास्तव में यह ज्ञान ये हिरण्यकशिपु के परिवार के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। श्रीमद् भागवतम में रखा गया है। हम लोगों के भी स्वजन है, प्रिय हैं या अप्रिय जो कुछ भी है, लेकिन हम लोग चिंता करते हैं। भले विलाप करें या ना करें, लेकिन हम लोग परिवार की चिंता करते रहते हैं, कैसे चलेगा, क्या होगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब डिफिनिट है कि यही होगा। और हम चिंता में अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। कहाँ प्रसन्न रह करके भगवान का नाम जपना चाहिए, वहां हम चिंता करते हैं। तो चिंता से युक्त चित्त द्वारा उतना स्मरण भगवान का नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चिंता मुक्त होना चाहिए।
तो जमराज जी बच्चा के रूप में उपदेश कर रहे हैं कि जहां से जीव आता है वहीं चला जाता है, मतलब अव्यक्त से आता है अव्यक्त में चला जाता है, तो क्या शोक करना है। शोक का एक और भी कारण नहीं है, इसलिए कि जो आज हम किसी के विषय में शोक कर रहे हैं कि वो चला गया और हम भी वहीं जाएंगे, हम भी अव्यक्त में चले जाएंगे। इतना वास्तव में गाढ़ अज्ञान है जीव के मन में कि वर्तमान जीवन को ही वो सब कुछ जीव मान रहा है, सोचता ये बना रहे, कोई अव्यक्त में न जाए लेकिन अव्यक्त में से आ गए, ये सोचता रहता है। किसी को पुत्र नहीं होता है तो सोचता है किसी तरह से कोई पुत्र आवे, हमको बेटा प्राप्त हो, लेकिन वही बेटा आकर के चला जाए तो बहुत भारी दुख होता है कि चला गया। तो अव्यक्त से बुला रहे हैं, व्यक्त करने जा रहे हैं, लेकिन व्यक्त होकर के फिर अव्यक्त में चला जाए तो हाय हाय करना, रोने लगते हैं। यह ज्ञान है, हमें समझना चाहिए, बेकार विलाप है। फिर जमराज जी कहेंगे देखो हम लोगों को, हम बच्चे हैं लेकिन हम धन्य हैं, अहो वयम धन्यतामा जगत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंतयामा। हमारे तो माता पिता हमको त्याग दिए हैं, एक लोक विधि की बात कर रहे हैं। वास्तव में माता पिता त्यागे नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर पूछा जाए कहाँ का लड़का है क्या है, तो अकेले आया हुआ है, माता पिता के साथ नहीं आया है। छोटा बच्चा कह रहा है अहो वयम धन्यतमा, हम तो इस संसार में सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। क्यों? हमारे माता पिता ने हमको त्याग दिया है, लेकिन न भी चिंता, हमको कोई चिंता नहीं है। माता पिता छोड़ दिए तो क्या छोड़ दिए, अभक्ष हमारा अबला ब्रिकाद भी, हम निर्बल हैं, हम बच्चा हैं, लेकिन हमको आज तक कोई ब्रीक या बाघ सिंह नहीं खाया, अकेले जी रहे। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, यह गर्भे रक्षति सरक्षिता, जो गर्भ में रक्षा किया है वही आगे भी रक्षा करेगा, क्या चिंता करनी है। गर्भ में कोई जीने की जगह है, आप जरा विचार कीजिए, गर्भ में जीव जी जाता है, एक आश्चर्य की बात है वास्तव में, कैसे जी जाता है, यह भगवान की व्यवस्था वास्तव में। यह स्वरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, गर्भ में कौन रक्षा करता है, कौन बच्चे को जिला रहा है। जहां सांस लेने की सुविधा नहीं है, भोजन की कोई सुविधा नहीं है जीव को, और सिर नीचे करके और जैसे हाथ पैर है वैसे कई महीने तक पड़े रहना, ये कोई जीने की जगह है। लेकिन भगवान की व्यवस्था देखिए, वैसे संकीर्ण जगह में, कंजस्टेड आंतों के बीच में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं मनुष्य द्वारा, माता पिता द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। माँ को तो पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे का मुंह किधर है, पैर किधर है, वो क्या भोजन डालेगी भीतर, कोई कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन बच्चा खाता है। ऐसा शास्त्र कहता है कि जब 5 महीने का होता है तो उसे भूख प्यास लगती है और भोजन की व्यवस्था की जाती है भगवान द्वारा, नाभि से खाता है। तो जो कुछ भी हो, यदि इस समय हम लोगों में से किसी को पकड़ करके वैसे ही किसी बैग में बंद किया जाए, भोजन नहीं पानी नहीं और मुसुक चढ़ा करके, ऐसे तो क्या हम जी पाएंगे? कोई जी सकता है इस तरह से? मर जाएगा। लेकिन इतना टेंडर शरीर वाला सुकोमल बच्चा जी जाता है, कौन बचा रहा है? और एक बच्चा नहीं, वह सभी बच्चा जी रहे। गर्भ में भगवान रक्षा किए, भोजन दिए, जिलाए, तो यह गर्भे रक्षति सरक्षिता भविष्यति, जो गर्भ में रक्षा करता है वही आगे रक्षा करेगा, वही आगे रक्षा करेगा। इसीलिए वयम न भी चिंता, हम तो चिंता नहीं करते हैं, हमको तो कुछ नहीं है, केवल पैंट भर है पहना हूं, बच्चा बोल रहा है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, ना माता पिता है, ना कोई कुछ है, ना हमारे खाने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमको चिंता नहीं। आप लोगों को तो सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी आप रो रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं। जो भगवान गर्भ में रक्षा किया है वो रक्षा करेगा। वास्तव में ये सत्य सिद्धांत है। अब तक जो भगवान पाल पोस करके लाए हैं, क्या वे भगवान मर गए कि सो गए हैं कि नहीं? कभी कभी लोग बहुत चिंता करते हैं, खास करके अधिक कमाने वाले लोग ज्यादा चिंता करते हैं, आगे कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे। अरे अब तक भगवान जैसे चलाए वैसे आगे भी चलाएंगे। यह बिल्कुल सत्य सिद्धांत है, इसमें आस्था करनी चाहिए, वास्तव में प्रसन्न रहना चाहिए मनुष्य को, सुख के साथ कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु हैं, विश्वम्भर देव हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनका ज्ञान कम नहीं हो गया है, वो पागल खाना में नहीं चले गए हैं कि ध्यान नहीं देंगे, वो सब कुछ शक्ति उनकी ज्यों की त्यों है। आज तक कितनी बार सृष्टि किए, पालन किए, प्रलय किए, उनकी शक्ति ज्यों की त्यों है, वे अव्यय है, तो वे प्रभु आगे भी पालन करेंगे।
क्या चिंता करनी है? बिना चिंता के कर्म करना चाहिए। भगवान यह नहीं कहते हैं कर्म छोड़ दो, निष्क्रिय हो जाओ, लेकिन प्रसन्नता से, खुशी से कर्म करना चाहिए। अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है परिवार के प्रति या अपने आत्मा के प्रति या देश के प्रति, जो कुछ भी है हम करें, लेकिन आनंद के साथ करें, खुशी के साथ, न विचिंतयाम, शोक नहीं करना चाहिए, आनंद से करें। तो बच्चा बोल रहा है, जमराज बोल रहे हैं अभक्षमाणा अबला बेकाज रहे। हम लोग अबल है, निर्बल है, लेकिन फिर भी हमको भेड़िए आदि नहीं खाए। अभक्षमाणा, जो घर में रक्षा करता है वही रक्षा करेगा, करता है। तो फिर प्रश्न होता है कि वो भगवान क्यों रक्षा करता है? तो बच्चा कह रहा है यह उसकी क्रीड़ा है, ऐसा नहीं है कि रक्षा करने में उसका कुछ स्वार्थ सध रहा है। यह क्रीड़ा है, भगवान खेल है। यह इच्छा स सृजती दमव्यय, जो ईश्वर अपनी ही इच्छा से इस जगत की सृष्टि करता है, जो सृष्टि करता है यह सृजती स एवं रक्षति अवलुम्पते च, वही प्रभु रक्षा करते हैं और वही प्रलय करते हैं। तस्या बला क्रीडनम आवरीषितु, हे अबलाओं, हे स्त्रियों, इस जगत में चर और अचर जितने जीव हैं सब भगवान के खिलौना है, इनके द्वारा खेलते। तो कभी किसी को मिलाएंगे, कभी किसी को मारेंगे, कभी पालन करेंगे, कभी जन्म देंगे, उनकी जो भी इच्छा हो करें। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है और भगवान सृष्टि के साथ जो भी व्यवहार करें तो हमें क्या रोना धोना है? जिसको मारना चाहते हैं मारे, लेकिन हम लोग हाय हाय करने लगे, नहीं नहीं नहीं, इसको ना मारे, उसको मारे। मतलब भगवान की शक्ति है, प्लान हमारा चलेगा, हम आइडिया देंगे। लगता है जैसे भगवान को बुद्धि नहीं है, केवल शक्ति है उनको काम करने की, और बुद्धि सारा हमारे पास है। कोई मर जाता है तो कहते हो हाय रे दैवा, हाय रे ईश्वर, तुमने अन्याय किया। और जब घर में बच्चा जन्म लेता है उस समय नहीं कहते हैं हाय रे अन्याय कर दिया, उस समय खुशी मनाते हैं, तब तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा किया, यह किया वह किया। तो वास्तव में जितने भी चर अचर जीव हैं, तस्या बला क्रीडनम आहु, आहु का अर्थ ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा ईश्वर तत्व के ज्ञाता लोग कहते हैं कि चराचरम, चर और अचर जितने प्राणी हैं सब भगवान के खिलौने हैं, इसके द्वारा खेलते हैं। और निग्रह संग्रह है प्रभु, वे निग्रह में भी समर्थ है और संग्रह में भी समर्थ है। संग्रह का अर्थ है किसी को बढ़ाने में, विकसित करने में, जन्म देने में समर्थ है, तो किसी को मारने में भी समर्थ है। तो इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए कि शोक करके भी हम क्या करेंगे, सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। जब भगवान के अधिकार में सृष्टि प्रलय आदि सब कुछ है, तो हम हाय हाय करके क्या करेंगे? तो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके और प्रसन्न रहना चाहिए। हे कृष्ण, आपकी जो भी इच्छा हो। हमारी प्रार्थना यही है कि आपके चरण कमल में हमारा चित्त लगा रहे। बाकी संसार में क्या होगा, सृष्टि होगी, प्रलय होगा, किसी का मरण होगा, जन्म होगा, जो आपकी इच्छा हो। या हमारे पर्सनल जीवन में भी जग भावी तद्भावी जो होना है वो हो। एक भक्त तो प्रार्थना करते हैं जमुनाचार्य जी कि मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता हूं कि हमारा कर्म बंधन समाप्त कर दीजिए, जो होने वाला हो हे भगवान हो। आपके चरणों में केवल यही प्रार्थना है कि किसी भी जोड़ी में हमारा मन आप में लगा, हमारी वाणी आप में लगी रहे, और जो कुछ लिखा है जीवन में वो हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप हमारे कर्म बंधन को बदल दीजिए। जब अपने विषय में भी ये प्रार्थना है तो दूसरे के विषय में क्या कहा जा सकता है? सृजती दमव्ययो सएव रक्षक अवलुम्पते च, जो सृष्टि करता है वही प्रलय करता है, वही रक्षा करता है, और यह भगवान की एक क्रीड़ा है। कोई प्रश्न कर सकता है भगवान क्यों सृष्टि करते हैं, क्यों प्रलय करते हैं, क्यों पालन करते हैं? क्यों? क्या उनका कोई ऐसे, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका यह खेल है। जैसे बच्चे खेलते हैं, कहे क्यों खेलते हैं? खेलते हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है, खेलते हैं। और किस तरह से भगवान समर्थ हैं, जो विश्व का निर्माता है कितना समर्थ है, जो चाहता है वही होता है। कह रहा है वो बच्चा, कह रहा है पथि च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम। यदि भगवान रक्षा करते हैं, करना चाहते हैं किसी की, तो पथि च्युतम, रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी सुरक्षित रहती है।
जहां हजारों लोग आते जाते हैं, चौराहे पर पड़ी हुई वस्तु भी जेम की तरह पड़ी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। कथित च्युतम, रास्ते में गिरी हुई वस्तु जहां हजारों लोग आते जाते हैं, तिष्ठति, रहती है, बची रहती है, कोई नहीं ले पाता है। कथित च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, यदि भगवान रक्षा करते हैं, प्रोविडेंस रक्षा करता है, तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी हजारों लोगों की आंखों के सामने रह करके भी बची की बची रह जाती है। और जब भगवान नहीं बचाते हैं तो गृह स्थितम तब विहतम विनश्यति, घर में रखी हुई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। एकदम सुरक्षित वस्तु नष्ट हो जाती, नहीं मिलती। कभी कभी हम लोगों ने देखा है इस बात को, कभी कभी क्या रोज ही देखते हैं, लाखों लाखों टन गल्ला खेत में पड़ा रहता है, फसल पक जाती है और खेत में पड़ा रहता है, और घर में रखा हुआ घुन खा जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया, सड़ जाता है, वो निकाल कर फेंकना पड़ता है। कभी कभी लोग ऐसा अनुभव किए हैं कि बैंक में बहुत पैसा रखे हैं, तब तक वो बैंक ही फेल कर गया, बहुत सुरक्षित रखा गया सुरक्षित रखा हुआ वो आरक्षित हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसे ही भूल से पड़ी हुई है वस्तु रख दिए हैं, ध्यान नहीं है तो पड़ी रहती, क्योंकि उसको भगवान बचा रहे। यदि भगवान न बचाएं तो आदमी नहीं बच सकता है। जैसे कई लोगों का अनुभव है इस विषय में कि रास्ते में पड़ी हुई वस्तु पड़ी रहती है, नहीं नष्ट होती है। या ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं, फिर उनको मारने वाला कोई नहीं, और जिसकी रक्षा करने के लिए 200 सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए, वो मार दिया जाता है। भगवान जिसको मारना चाहते हैं वो किसी भी तरह से मार दिया जाएगा, कहीं भी मार दिया जा सकता है। क्या करेंगे गार्ड, और क्या करेगी रक्षा की व्यवस्था। जैसे हिरण्यकश्यप था, और तो ब्रह्मा जी भी उसे अभय दान दे दिए थे। दृष्टि से मान लो फाइनल करता है बच्चा कि चाहे शरीर की दृष्टि से आत्मा को अनित्य मानो, चाहे आत्मा की दृष्टि से नित्य मानो, किसी भी दृष्टि से शोक नहीं करना है, क्योंकि शरीर अनित्य है तो अनित्य है, और नित्य है तो नित्य है। तो अनित्य को हम नित्य नहीं बना सकते, नित्य को अनित्य नहीं बना सकते, इसीलिए किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। तो इस पर स्त्रियां कहती हैं कि फिर जानने वाले लोग भी क्यों शोक करते हैं, ऐसा ज्ञान जिनको रहता है वे भी शोक करते हुए देखे जाते हैं। तो कहते हैं स्वभाव सोचता नीति। वास्तव में शोक करने वालों का ऐसा स्वभाव होता है, स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन होता है, ज्ञान होते हुए भी शोक करते रहते हैं। तो पहले जमराज जी ने कहा था कि स्वयं स्वधर्मा की सोचन के पार्थम, स्वयं वही जाना है अव्यक्त में, फिर भी रोते हैं लोग, बेकार शोक करते हैं। उसी को कह रहे किस तरह से जीव सधर्मा है, मतलब सबको एक दिन मरना है, जाना है। तो एक कथा द्वारा वो बच्चा समझा रहा है। इस इतिहास को हिरण्यकश्यप कह रहा है, नारद जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। लुब्ध को विपिने कश्चित पक्षिणाम निर्मित अंतकः, एक विपिन में वन में एक व्याध था। व्याध मतलब हंटर, बहेलिया। वो बहेलिया क्या था, पक्षियों का काल था, अंतक था, हमेशा पक्षियों का वध करना, यही उसका काम था। वास्तव में जीव मात्र को भी पक्षी कहते हैं। जैसे किसी आदमी को अपने जाल में फंसाना हो तो लोग कहते हैं आज किसी चिड़िया को फंसाया कि नहीं आज कितने को फंसाया तो आदमी भी चिड़िया ही है। और यहाँ पक्षी की कथा कह रहे हैं जमराज जी। किसी वन में एक व्याध था जो पक्षियों का काल था। जहां जहां पक्षी देखता था वहां कुछ अन्न के कण वितरित करके और जाल बिछाकर पक्षियों को फंसाया करता था। तो उस वन में एक कुलिंग मिथुन रहता था। मिथुन मतलब जोड़ा। कुलिंग एक पक्षी होता है जो कंद खाता है। उसके बड़े बड़े चोंच होते हैं और पृथ्वी को खोद करके उसमें से निकाल कर कंद खाता है। हम लोग देखे हैं उस कुलिंग पक्षी, कुलिंग। तो कुलिंग पक्षी का जोड़ा रहता था, स्त्री और पुरुष। वो देखा बहेलिया और जाकर चारा लगाया, जाल बिछाया। तो कुलिंगी चारा को देख करके, दाना को देख करके प्रलोभित हो गई और गई चारा खाने के लिए, तब तक जाल में फंस गई और छटपटाने लगी। तो सा असज्जत शीतस्तंत्या महिष्या काल जंत्रिता। और वो बेचारी बहेलिए के द्वारा क्या फंसाई गई थी, वास्तव में वो काल द्वारा फंसाई गई थी। काल जंत्रिता, समय आ चुका था उसका और फंस गई उसमें। और कुलिंग पक्षी बेचारा उसकी दशा को देख करके
कुलिंगस्ताम तथा पन्ना निरीक्ष भृष दुखित, बहुत दुखित हुआ, वो लगा विलाप करने। उस शाखा पर बैठ करके वृक्ष के अपने पत्नी की दशा को देख करके लगा विलाप करने। ये ध्यान रखिए, किसी पक्षी की कथा नहीं है, वास्तव में यह आदमी की कथा है। स्नेहाद कल्प कृपण कृपण प्रिय देवत, वो अपनी पत्नी के स्नेह में लगा विलाप करने। स्वयं तो असमर्थ था, छुड़ा तो सकता नहीं था जाल से, अब उसके लिए वो रोने लगा। विलाप किस तरह से कर रहा है उसका नमूना दे रहा है। अहो अकरुणो देव, हाय रे देव, हाय रे भगवान विधाता, तुम निश्चित ही बहुत कठोर हृदय वाले हो। अकरुण, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, और वो भी स्त्री पर भी करुणा नहीं। स्त्रियां अकरुणया, स्त्री तो ऐसी होती है कि जिस पर सब लोग कृपा करते हैं। वास्तव में स्त्री जाति ऐसी है कि उस पर करुणा सब लोग करते हैं। तो कुलीन कह रहा है कि स्त्री तो ऐसी होती है कि जिस पर सब लोग करुणा करते हैं, लेकिन तुम इतने निर्दय हृदय हो कि स्त्री पर भी करुणा नहीं कर रहे हो। कृपणम मान सोचंत्या, एक तो बेचारी जाल में पड़ी है और दूसरे मेरे विषय में शोक कर रही है। ये हमारी पत्नी सोच रही है कि हमारे जब मैं मर जाऊंगी तो ये कैसे रहेंगे, इनको कौन भोजन बनाएगी, कौन इनका कपड़ा साफ करेगी, क्या करेगी। ये बेचारी हमारे विषय में शोक कर रही है, और मैं कृपण हूं, मैं दीन हो गया, लाचार हो गया। मां मनुष्य दिनया किम करिष्यति, हमें बेचारी हमारे लिए शोक कर रही है, रो रही है। ऐसी मेरी पत्नी को इसको ले जाकर तुम क्या करोगे, या ये बेचारी क्या कर पाएगी, ये तो रात दिन केवल रोती रहेगी। कामम नयत माम देवा, यदि ले भी जाना है, मारना ही है तो हमको भी मार डालो, हमको क्यों जीवित छोड़े। किमर्थेन आत्मनो ही में, अब तो मेरा केवल आधा अंग रह गया, अर्धांगिनी चली गई तो अर्धांग में रह गया, अब मैं इस आधे अंग से जी कर क्या करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी आधा अंग है पति का, और उसके बिना पति जो है आधा अंग माना जाता है। तो मुझे आधा अंग का करके क्यों जिला रहे हो विधाता, अच्छा है कि हमको भी मार डालो, हमको भी ले चलो। दीने न जीवता दुख मने न विधुरायुषा, अब मैं विधुर बन करके पत्नी के वियोग में कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा। हाय, यह जीव की दशा है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं पत्नी बिना कैसे रहूंगा। इसकी कल्पना करते ही आदमी पागल हो जाएगा। क्या ऐसा भी समय आएगा कि मुझे पत्नी के बिना रहना पड़ेगा, या पत्नी ये सोचे कि मुझे पति के बिना रहना पड़ेगा। ये संसार में लगा हुआ है वास्तव में, ये कोई पक्षी की कथा नहीं है और न किसी एक आदमी की कथा है, सबकी कथा है वास्तव में। आदमी यही सोचता है, जब तक विवाह नहीं हुआ रहता है तब तक वो ये सोच सकता था कि हाँ मैं बिना पत्नी के रह सकता हूं, लेकिन पत्नी हो जाने के बाद कभी सपना में नहीं सोच सकता कि मैं पत्नी के बिना रह सकता हूं। ये मनुष्य की एक मानसिकता आ जाती है, दशा हो जाती है। जितना भरोसा अपनी पत्नी पर है उतना कृष्ण पर नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। चलो कृष्ण के भजन के बिना बीत जाए, लेकिन बिना स्त्री के रह जाऊं, कदाचित दैव जोग से मान लीजिए स्त्री परलोक चली जाती है, अथवा आजकल तो विदेश में डाइवोर्स हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो उस दशा में मनुष्य कितना शोक करता है। हमने पर्सनली देखा है कुछ लोगों को इस तरह से चिंतन करते हुए। चाहे उतना भरोसा, उतना स्नेह यदि वो भगवान से करते तो उनको कितना सुख प्राप्त होता वर्तमान जीवन में भी, और वो दूसरों का भी उद्धार करने में समर्थ होते। लेकिन रोते रहते, हाय हाय करते रहते हैं। और वह इसलिए नहीं कि पत्नी के प्रति बहुत प्रेम, और अपनी आवश्यकता रही, अपनी उस फ्री दासी मिली थी वो नहीं रही, ये ज्यादा शोक होता है। ज्यादातर इसी शोक में रहते हैं। सच्चा प्रेम हो तो दूसरी बात है। भैया याद करके कुछ पति तड़पते हैं कि बेचारी ने हमारी बहुत सेवा की है, और उसके हित के लिए कुछ कर्म करते हैं। ऐसा मैंने जयपुर में एक पति को देखा जो अपनी पत्नी के उद्धार के लिए हमारे पास आए थे। कह रहे थे महाराज आप भागवत कीजिए, मैं पत्नी का उद्धार कराना चाहता हूँ। मैं कहा मैं इसके लिए भागवत नहीं करता हूँ, फिर आपका उद्धार होना चाहिए। आप सुनिए, और जैसे मैं रेगुलर भागवत कहता हूँ तो उसमें आप आइए, उसी से आपकी पत्नी का उद्धार हो जाएगा। लेकिन मनौती करके घर घर में पंडित जैसा कथा बांचना ये मैं नहीं करता हूँ। मैं कहा उनसे, लेकिन मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि बेचारे सच्चे हृदय से अपने पत्नी का हित करना चाहते थे। बेचारी परलोक में चली गई तो हमारे पास जो भी शक्ति है, जो कर सकता हूँ, उसके लिए कर रहे थे। कराए भी भागवत, और हमारे भागवत को सुने भी, और दूसरे पंडित से कराए विधिवत जो कराते हैं।
तो वो बात दूसरी है। सहज ही सेवा भाव से प्रभावित है हृदय और उसके हित के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो भरोसा होना चाहिए और साथ है की इच्छा होनी चाहिए तो भगवान की। एक तरफ जब भरत जी का चरित्र देखिए, वो चाहते तो उनका तुरंत विवाह हो जाता, या भगवान दत्तात्रेय जी जैसे जदू महाराज कह रहे थे उनसे, लेकिन उन्होंने वैवाहिक जीवन स्वीकार नहीं किया और अकेले ही परम आनंद थे। जदू महाराज कहते हैं भगवान दत्तात्रेय से कि आप केवली हैं, मतलब आप केवल एक व्यक्ति हैं, आपके पास स्त्री है, न बच्चा है, न धन है, न घर है, लेकिन आप इतना सुखी हैं, मैं क्या बताऊं, मैं इतना बड़ा राजा होते हुए भी कुछ भी सुखी नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, स्त्री है, बच्चा है, धन है, लेकिन हम लोग सुखी नहीं है, और आप जमीन पर लौटे हुए हैं और आनंद के समुद्र में विहार कर रहे हैं। क्या बात है, आप इतना आनंदित क्यों हैं, हमें बताइए। उसी पर भगवान ने 24 गुरुओं की कथा कही, भगवान दत्तात्रेय बताए 24 गुरुओं का। तो वास्तव में सुख है इन बाहरी वस्तुओं में नहीं है। हमारे पास स्त्री रहे या धन रहे, बच्चे रहे, तब हम सुखी हैं, नहीं तो नहीं है। सुख तो आत्मा का स्वरूप है। यदि आत्मा अपने स्वरूप में है तो जहां जंगल में रहे, एकांत में, मरुभूमि में, तो सुख का विकिरण होता रहेगा, सुख रिफ्लेक्टेड होता रहेगा, निकलता रहेगा। और नहीं, यदि आत्मा को नहीं समझा है व्यक्ति, कृष्ण से नहीं जुड़ा है, तो सोना के भवन में भी आदमी बैठा रहे और सारा संसार भी उसका हो जाए, फिर भी जलता रहेगा, वो सुखी नहीं हो सकता है। तो यहाँ यह बात बताई जा रही है, वो बेचारा कुलिंग सोच रहा है कि हाय हाय मैं कैसे रहूंगा, और अगर इसको ले जा रहे हो तो मैं आधा अंग से क्यों जीऊंगा, हमको भी ले चलो। यह तो केवल विलाप में कह रहा है, सही नहीं बोल रहा है वास्तव में। एक बार एक माता जी से मैं भेंट करने गया, बिल्कुल बूढ़ी माता जी थी, अब तो नहीं है, लगभग 100 वर्ष की थी, एक दो वर्ष ज्यादा थे, 100 वर्ष। तो भेंट करने गया, हमारे संबंधी थी, तो वो कहती हैं, बेटा पता नहीं मेरा कागज कहाँ भूल गया ब्रह्मा जी के हाथ से, वो हमारी मृत्यु नहीं भेज रहे। उनसे कहने का मतलब ब्रह्मा जी कागज भूल गए, जो लिखे थे हमारी मृत्यु का डेट वगैरह सब भूल गए, ऐसे बोला करती है लोग। लगता है विधाता कागज भूल गया, मृत्यु नहीं भेज रहा है। तो मैं कह दिया, बिजली का तार वहां पर खुला हुआ था, तो मैं कहा कोई बात नहीं, वो भूल गए तो तुम्हें बिजली का तार छू करके मर जाओगे। तो कहती है ऐसे ही मर जाऊंगा। तो ये कहो कि मरना चाहती नहीं हो। मैं विनोद में कहा गया तार खुला है, मैं छुआ देता हूँ, मर जाओ। नहीं, तुम छू करके मर जाओ, तो मैं छुआऊंगा तब तो केस हो जाएगा, तुम छू करके मर जाओ। हाँ, ऐसे कैसे मर जाए, जब भगवान मारेंगे तब न मरूंगी। तो इसलिए ये कह रहा है कि बल्कि हमको भी ले चलो, ये केवल कह भर रहा है। वो मर कर जाना चाहता नहीं। आदमी भी ऐसे ऐसे कभी कभी कह देता, बल्कि हम भी मर जाते साथ में, लेकिन अगर कोई कहे कि ठीक है चलिए मर जाइए, नहीं, ऐसे कैसे। एक व्यक्ति, इस विषय में एक कथा है, विनोद में लोग कहा करते, एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी से रूठ गया और अपने बच्चों से, और रेल में कटने जा रहा था, ट्रेन में, अगर मैं कट जाऊंगा और नहीं जीऊंगा, ऐसे रहूंगा, ऐसे रहूंगा। उसको तो कटना नहीं था, केवल धमकी दे रहा था कि जाकर रेल में कट जाऊंगा। तो लोग, घर के लोगों ने बहुत प्रार्थना किया, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अब क्या करें, लोग जा ही रहा था, तो ठीक है, लोगों ने कहा कि अब क्या करेंगे। तो पत्नी से कहता है हमारे टिफिन में पहले भोजन भर दो। तो वो पूछी कि क्यों, जब मरना है तो आप। तो उसने कहा नहीं, मैं भोजन लेकर के जाऊंगा, भोजन लेकर जाऊंगा। अब तो सवेरे से खाया नहीं था और सोचा कि वहां जाऊंगा तो खाऊंगा। तो वो कहती है कि जब मरना ही है तो आप भोजन अब क्या करेंगे। तो कहती है, वो कहता है मैं भले ट्रेन से कट कर मरूंगा, लेकिन भूख से मरना नहीं चाहता, मैं जाऊंगा तो वहां खाऊंगा, मैं भूखों नहीं मरूंगा। ट्रेन से भले, ट्रेन के आने में लेट होगा तो भूखे मरना पड़ेगा। तो इसलिए तो ये कोई मरने की इच्छा है, तो हम ट्रेन के आने में विलंब होगा तो मैं भूख से नहीं मरना चाहता। तो तुम भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते और तुम मरना स्वीकार कर सकते हो। तो इस तरह की बातें है। वो कह भर रहा है कि बल्कि मैं भी मर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिर कह रहा है कि हमारे बच्चे अभी अनाथ हैं, अभी इनके पंख नहीं उगे हैं, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। इन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। जब मेरी पत्नी थी तो वो पाल रही थी,
वास्तव में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इसको माँ जितना आसानी से पाल देती है, पुरुष के लिए बहुत कठिन है पालना। ये तो सबका अनुभव होगा इस संसार में। वो चाहे 2, 4, 6, 7 बच्चे भी रहे तो माँ जो है सबका पालन कर देती है, और पिता एक बच्चे का भी ठीक से नहीं कर सकता। तो वो कह रहा है कि ये तो बच्चे हमारे अजात पक्ष हैं, अभी इनके पंख नहीं उगे हैं, छोटे छोटे हैं, ये मातृहीन हो जाएंगे तो मैं इनका पालन कैसे कर पाऊंगा। उनका भी भाग्य बहुत छोटा था, असमय में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब वो तो प्रतीक्षा कर रहे होंगे अपने माँ की, हाय हाय मैं क्या जाकर के पालन करूंगा। इस तरह से वो प्रिया के वियोग में था और डाल पर शाखा पर बैठ कर रो रहा था। तब तक बहेलिया ने मारा बाण, वो भी खट से नीचे बेचारा, वो पूरा पालन कर दिया, वो भी मर गए। और कुलिंग को लेकर के चला गया। तो इस बात को कहकर जमराज जी कहते हैं कि इसी तरह से तुम लोग अपनी मृत्यु नहीं देख रही हो, सुजग की मृत्यु पर शोक प्रकट कर रही हो। यही तुम्हारी हालत होने वाली है। जैसे वो कुलिंग मारा गया वैसे ही तुम्हारी दशा होगी। मृत्यु के पंजे में सब लोग हैं। और हिरण्यकश्यप अब कहता है, बालक इस प्रकार से बोल रहा था तो उसको सुन करके स्त्रियों को ज्ञान हो गया, और स्त्रियों ने सोच लिया कि सब कुछ अनित्य है, आत्मा अमर है। और तब वे लोग तुरंत पति का संस्कार की और उनके साथ चिता में सती हो गई स्त्रियां, उनका शोक दूर हो गया। हिरण्यकश्यप यह इतिहास कहकर कहता है, अतः सोचत माजुयम परम चात्मान में हुआ, इसलिए तुम लोग अपने विषय में भी या दूसरे के लिए भी शोक मत करो। कौन आत्मा है, कौन पराया है, कौन क्या है, ये केवल अभिनिवेश मात्र है, इसलिए अज्ञान छोड़ो। तो नारद जी कहते हैं कि इति दैत्य पतेर वाक्यम द्वितीराकर्ण सस्नुषा पुत्र शोकम क्षणात्यत्वा तत्व चित्तम आधारे। इस प्रकार दैत्यपति हिरण्यकश्यप के वाक्य को सुनकर उसकी मां दीति अपने पुत्र वधु के साथ ही पुत्र शोक त्याग कर क्षण भर में पुत्र का शोक छोड़ करके तत्व में चित्त को लगा दे। तत्व का अर्थ है भगवान। भगवान में चित्त को लगाया तो बिल्कुल शांत सुखी हो गई दीति, और उसका दुख दूर हो गया। ये हिरण्यकश्यप के प्रवचन का प्रभाव हुआ। तो वास्तव में यह प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बातें इसमें लिखी गई हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की बातें। मैं तो अति संक्षेप में बढ़ता गया, पूरा अनुवाद भी नहीं कर पाया वास्तव में। आप लोगों को चाहिए कि इन सब चीजों का अध्ययन करें, इससे अपार शांति मिलेगी, सुख मिलेगा व्यवहारिक जीवन में भी, और आध्यात्मिक जीवन में जो भगवान के प्रति प्रेम होगा वो तो सबसे बड़ा लाभ है। श्रीमद् भागवतम में सब कुछ दिया गया है। कल हम लोग